चलिए शुरू करते हैं। 1971 पाकिस्तान इंडिया से तीसरी बार जंग हार चुका था। क्या बोला तूने? रस्सी जल गई थी पर बल नहीं गया। भोसड़ी के अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। इंडिया पर धाक जमाने का पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता था, इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक। अच्छा लेकिन उन्हें रॉ की काबिलियत का अंदाजा नहीं था। क्या बोला तूने? ये कहानी एक ऐसे जाबाज एजेंट की है What? जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। आदाब गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सबसे मशहूर फिल्म मिशन मजनू के बारे में, विच इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड रियलिटी, जिसमें रियलिटी इतनी है जितनी टिकटॉकर्स की इज्जत, मतलब रत्ती भर भी नहीं। वैसे अगर मैं इस फिल्म की कहानी दो लफ्जों में बयान करूं तो इससे दार साहब ने पाकिस्तान में घुसना है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब पता वगैरह करके शॉट होना है। ऐसे तो नहीं होता है। नहीं, तुम मुझे ये समझाओ, ये बॉर्डर है या तुम्हारे फेउद अगर जो हर आए दिन घुस जाते हो चाय पीने? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पहले सनी देओल आया था, फिर से पलिहान ने ट्राई करी और फिर आलिया भट्ट को भेजा। खैर उसका तो मकसद अलग था, उसका तो मकसद पाकिस्तानी फौजी कमजोर करना था। और जनाब का गेटअप देखो, अबे भरोसे वाले, इतने तैयार तो हम जुम्मे के दिन भी नहीं होते। वैसे इनको तो जब भी किसी पाकिस्तानी को दिखाना होता है तो बस अलमारी खोली और तीन चीजें निकाल, एक टोपी, गले में तावीज और थोड़ा सा सुरमा, लो जी तैयार हो गया आपका मुसलमान। और ये सफेद टोपी तो ऐसे पहनाई है जैसे किसी मस्जिद का इमाम हो। अबे पहले पता तो कर लिया करो कि हम लोग टोपियाँ पहनते भी है कि नहीं। हम लोग टोपियाँ पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है, जैसे अभिनंदन को पहनाई थी। कंट्रोल कंट्रोल। लो जी, और ग्राफिक्स देखो इनके, इससे अच्छा ग्राफिक्स तो पेंचो हमें पबजी में देखने को मिलते हैं। और ये तो प्लांट कम किसी बाबा का मज़ार ज्यादा लग रहा है। और ये जो दो तंदूर से बनाई हुई है, इसमें तो हमारे यहाँ लोग रोटियां पकाते हैं। इनके हिसाब से पाकिस्तान में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही रोने के बजाय आदाब जनाब ही कहता फिरता है। और ये जो आदाब कहते फिर रहे हो ना, तो सालों हमने कभी जिंदगी में ये लफ्ज़ आदाब नहीं बोला किसी को। हम लोग सीधा सलाम ठोकते हैं, वो भी अगर दिल चाहे तो इस बाबे से ही कुछ सीख लेते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और आ जाओ भाई लोगों, हमारे टम्बम के नक्शे यखा दुकानों में बिक रहे हैं। इसके साथ तो ये वाला आवाज़ भी लगा लेते ना, 100 का माल 50 में ले लो, 100 का माल 50 में ले लो, ख़त्म करने वाला दाम लगा दिया है। जल्दी आओ भाई, भीड़ ना लगो। इन लोगों के रिसर्च को मेरा सलाम है, इनको इतना भी पता नहीं है कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है। अबे इंडिया में पाकिस्तान के इतने ड्रामे देखे जाते हैं तो उन पर ही थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा उससे ही कुछ सीख लेते हैं, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये एजेंट इतने गोरे चिट्टे होते हैं, हमने तो कभी नहीं देखे। हमने तो जब भी देखे या तो गंजे देखे या लोटे। कंट्रोल कंट्रोल। और ये जनाब आया कहाँ पर है? पिंडी में। अबे किसी पिंडी बॉय के हाथ ये चढ़ जाओगे, पूना और बटवा तो छोड़ दे, इज्जत भी चिन जाएगी। और मैं बता रहा हूँ, बड़े शपाटर लोगे पिंडी के, किसी गन्ने के खेतों में पड़े रहोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एजेंट कहाँ गायब हो गया। तो ये जनाब तो इधर आया था मिशन पर ये तो इधर कुछ और न्यूट्रलाइज करा जा रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट भी सोचेगी कि ये हमने किस चोरे को भेजा है मिशन पे, इसका तो उधर धीरे धीरे नाड़ा ढीला होता जा रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी भी लाई। हाँ, ये कर लो पहले। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, मस्जिद में पाकिस्तान के झंडे क्या कर रहे हैं? रुको जरा। और इधर तो पीटीआई के भी झंडे मौजूद है। अबे भाई बस जमीयत ही रह गए, उनका भी लगवा लेते, बन जाता पूरा पार्लियामेंट। कॉमेडी चल रहा है। हाँ, मजाक ही तो हो रहा है। ये एक्शन फिल्म कम कॉमेडी ज्यादा लग रही है। इससे तो अच्छा होता कि अपने माथों पर पाकिस्तान के झंडे लगा लेते, तभी लोगों को यकीन आता कि हाँ ये तो पाकिस्तान ही है। अबे ये तो पाकिस्तान है वाकई। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है यार। अगर तुमने लोगों में देशभक्ति यानी वतन से मोहब्बत का जज्बा जगाना है तो इसके तो और भी तरीके। अपने शहीदों की कहानियां सुनाओ, अभिनंदन की कहानी सुनाओ। नहीं, बल्कि वो तो रहने दो, उससे तो वतन से जज्बा नहीं बल्कि छह से मोहब्बत का जज्बा जाग जाएगा। जब इतना कुछ देख लिया तो चलो अब लगे हाथों एक्शन सीन ही कुछ देख लेते हैं। भाई
और लो जी फिर आ गए अपने इमेजनरी दुनिया में। गेस व्हाट, इस सिचुएशन में भी बच जाता है। नहीं मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैं कुछ भी तो नहीं कह रहा, अब इनकी मर्जी है, उसको अगर गोली नहीं लगती तो नहीं लगती। और ये ट्रेन पर तो ऐसा भाग रहा है जैसे उस दिन वेलोसिटी छुट्टी पे गई हो। अगर इन प्रोड्यूसर्स से कोई पूछे कि ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। वैसे भी अगर तुम बॉलीवुड के मूवीज में रियलिटी और लॉजिक ढूंढ रहे हो तो तुम वो कुत्ता ढूंढ रहे हो जिसका पूंछ सीधा हो, जो कि कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन भोसड़ी वालों ने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को लूज ऑफ मोशन बना रखा है। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। गन तो ले जा। रख ले, मेरे काम करने का तरीका अलग। हाँ तो भाई लोगों, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, इसलिए इधर उधर निकल जाता हूँ, लेकिन आगे से बेहतर और एनर्जेटिक माल आएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके दिल में कोई भी ख्याल उठा हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट में ज़रूर लें, क्योंकि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात रहेगी। चलो बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साफ दिख रहा है ये कंटेंट के नाम पे पब्लिक को यहाँ पे चुतियापा दिखा रहे हैं, मुंह टेढ़ा करके टांगे दिखा के अपने अंदर की औरत को बाहर निकाल रहे हैं, टैलेंटेड लोगों को नीचे दबा